Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the class 10 mathematics CBSE board. Actually मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश मीडियम से भी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, इंग्लिश हिंदी मीडियम का जो यूपी बोर्ड का है, लगभग 160 वीडियो करके बहुत सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप देख भी सकते हैं। एनसीईआरटी दोनों की सेम है, बस उसमें लैंग्वेज का हेर फेर है। लैंग्वेज में उसमें आपको हिंदी मिलेगी हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मतलब सीबीएसई बोर्ड में आपको इंग्लिश मिलेगी। बस आपको कोई समस्या नहीं, हम समझाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो आज हमने किया क्या, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर। चाहे आप फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई को चाहे यूपी बोर्ड, अब तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपने देखा भी होगा। फर्स्ट चैप्टर अगर पता है आपको, फर्स्ट चैप्टर दिया है आपका रियल नंबर। कौन सा नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे अब यूपी सीबीएसई बोर्ड को तो हम सीबीएसई लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमारे इससे माइंड में क्या क्लिक करता है कि आखिर में ये नंबर्स होते क्या है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, नंबर को पहले हम समझते हैं कि नंबर क्या होते हैं एग्जैक्टली। अगर हमें नंबर पता होगा तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर आपने क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ा है तो फर्स्ट चैप्टर वही जो 9th का वही 10th का सेम है, बस उसमें क्या है, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, जबकि उसमें थोड़ा सा हम केवल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन आपने क्लास 9th में ही पढ़ लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा और आपको नंबर्स के बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। जैसे आप एक बात ध्यान समझिए कि आपने नंबर जब पढ़ा था उसमें क्लास 9 में तो क्या पढ़ा था? क्लास 9 में आपने ये पढ़ा होगा, सबसे पहले नंबर के बारे में आपको एग्जैक्टली क्या पता होना चाहिए वो सबसे पहले। तो एक होता है क्या, हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। और नंबर में बेस नंबर होता है। बेस नंबर में देखिए, अगर हम आपको बताना चाहें तो बहुत से नंबर बता सकते हैं। आपको डेसिमल सिस्टम बता सकते हैं, बाइनरी सिस्टम बता सकते हैं, ऑक्टल डेसिमल सिस्टम बता सकते हैं। तो मतलब नंबर कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं, हाँ भाई आपको बाइनरी कम से कम बाइनरी तो पढ़ना ही। ऑक्टल नहीं पूछता बहुत जगह, लेकिन डेसिमल और बाइनरी तो आपको आना चाहिए। एक्चुअली नंबर डेसिमल नंबर क्या है, डेसिमल नंबर पहले क्या है, तो डेसिमल नंबर में एग्जैक्टली आपने पढ़ा होगा कि नंबर जैसे आपने कहीं पर लिखा होगा जो डिजिट होते हैं, डिजिट आपने डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका आपने 10 नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। डेसिमल जो सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम का मतलब, डेसिमल का होता है मतलब 10। डेसिमल का मतलब ही होता है उसमें 10 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? 10। मतलब 10 डिजिट होंगे। आप काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका होता है। इसी नंबर को मिलाकर जो हम बनाते हैं नंबर, उसी को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। एग्जैक्टली यू हैव टू रिमेंबर, जो ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट, इसी डिजिट को मिलाकर ही जो नंबर बनता है उसी को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और बाइनरी में जानते हैं, बाइनरी का मतलब होता है 2, और बाइनरी में क्या होता है, केवल 2 नंबर है। आप ध्यान रखिए, बाइनरी में 2 नंबर। अगर आप कहिएगा हम इसका सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे देंगे, लेकिन बाइनरी में 0 होता है और एक 1 होता है। ये 2 नंबर से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना होगा, मान लीजिए 20 लिखना होगा या 20 लिखना होगा, 20 लिखेंगे तो बाइनरी सिस्टम में कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जबकि डेसिमल सिस्टम में हम ये 20 लिखे, हम कौन सा सिस्टम लिखे? डेसिमल सिस्टम में लिखे। और जबकि ये अगर 20 हमें बाइनरी में लिखना होगा तो हम अलग तरीके से लिखे। एग्जैक्टली अगर उसका प्रोसेस हम बताना चाहें तो आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको डेसिमल सिस्टम का प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी तो बाइनरी सिस्टम का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए हम बाइनरी को हम यहाँ पे बताएंगे। हम सेपरेट वीडियो क्लास मतलब की प्रिपरेशन वाली वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको हम जरूर बताएंगे, ठीक। आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो। अच्छा, तो अब समस्या ये आती है कि इससे अगर हमें कोई डेसिमल सिस्टम लिखना हो, डेसिमल सिस्टम में नंबर लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे आपने लिख दिया 3 2 5, ये एक नंबर है, ये नंबर है। मतलब अब ये पता है कौन सा सिस्टम है? तो डेसिमल सिस्टम में आपने पढ़ा भी होगा 3 2 5, डेसिमल सिस्टम में ऐसे नंबर लिखे जाते हैं। तो अच्छा, इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, इसका कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है
दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब पॉइंट क्या है, आई विल टेल यू। देखो यहाँ से ये 5 है, 5 देखिए ध्यान से, अगर आपने आपने क्लास फर्स्ट नहीं कहेंगे 3 4 तो इतना ध्यान रखा होगा कि ये जो ये वाला प्लेस होता है इसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस। कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। और ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है 100 प्लेस। मतलब ऐसे बढ़ेंगे 1000 प्लेस, ऐसे बढ़ता चला जाए, ठीक। मतलब जो ये लास्ट वाला डिजिट होता है उसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस। आखिर में होता क्या, देखिए ध्यान से हम बताते हैं आपको। यूनिट प्लेस में अगर कोई भी यूनिट प्लेस की जगह पर है तो उसे हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई यूनिट का मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और टेंस का मतलब होता है इसकी वैल्यू आखिर में यहाँ पर 10, यहाँ 10 मतलब इसकी वैल्यू 10 के इक्विवेलेंट है, मतलब 10 के बराबर कर सकते हो। जैसे हम कहेंगे अगर 2 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर जो 10 जो हिडन है आपको दिख नहीं रहा होगा। आप जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड वाला, उसमें हम आपको बताएंगे कि हाँ नंबर कैसे लिखे जाते हैं, एक्चुअली नंबर लिखे कैसे हो जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप वहां पर आपको ये समस्या होगी कि हाँ यहाँ पर 10 कैसे है। एग्जैक्टली यू हैव टू रिमेंबर। देखो यहाँ पर 2 जो है, 2 आखिर में 2 नहीं है, वो 20 है। क्यों, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। जैसे यहाँ पर 3 एग्जैक्टली 3 नहीं है, यहाँ पर क्या 300 है। ये बात समझ पा रहे हो नहीं, ये बता रहा है भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर जो 3 है, 3 एक्चुअली 3 नहीं है बल्कि 300 है, क्योंकि 100 प्लेस पे है। और 100 प्लेस में होने का मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर तब लिखा जाएगा। इसे आपको लिखना होगा इसे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 प्लेस पे है, और 5 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस। अगर देखते हैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 300, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई 20 है 5 आएगा। अभी आप ऐड करिए 300 प्लस 20 प्लस 5, तो कितना जाएगा 325। ये नंबर आपको आना ही आना है, ऐसा नहीं कि अलग से नंबर आएगा। अच्छा, अगर हम देखो ध्यान से, हम तो इतना काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपने वो प्लेस वैल्यू पढ़ा, प्लेस वैल्यू कई बार पढ़ा होगा आपने प्लेस वैल्यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं 567.25, अगर इस तरह कुछ लिखा जाए और इसका हमें निकालना हो प्लेस वैल्यू, तो बहुत से लोग तो पॉइंट के साइड वाला प्लेस वैल्यू नहीं निकाल पाते, और बहुत लोग निकाल लेते। निकालने का तात्पर्य आपको पता नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखना। अगर इसी को हम लिखना चाहें, तो हमें, क्योंकि हम 10 डिजिट में लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा था 10 की पावर 0। कौन सा 0, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना 10 की पावर 0। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा प्लेस होता है 10 की पावर 1, और फिर तीसरा क्या होगा 10 की पावर 2, मतलब 0 1 2, मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले 0 था, उसके बाद 1, उसके बाद क्या आ गया 2 आ गया, मतलब 10 की पावर एग्जैक्टली इंक्रीज करती जाएगी। और यहां से अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट लगा, उसके बाद कोई डिजिट तुम लिखते हो, कोई भी डिजिट, मतलब 3 2 5 कुछ भी लिखो भाई, तो यहाँ पर जो 10 की पावर होगी, पहले 0 था, इधर आओगे इंक्रीज होगा, उधर जाओगे डिक्रीज होगा, मतलब 10 की पावर यहाँ पर -1 होगी, और यहाँ पर क्या होगा -2 होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसा। देखो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 10 की पावर कितना लिखेंगे 0, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 की पावर 1 है, और इसकी प्लेस वैल्यू 10 की पावर -2, सॉरी माइनस नहीं यार, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2, क्योंकि इधर आएगा तो इंक्रीज होगा, और यहाँ पर 10 की पावर क्या है -1 है, यहाँ पर 10 की पावर क्या है -2। मतलब जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू अगर एग्जैक्टली अगर हम पूछे 6 की प्लेस वैल्यू क्या, तो आप कहेंगे 6 की प्लेस वैल्यू सर 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी। ऐसा क्यों, अभी आप देख लो 6 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 का मतलब 10, और 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। अभी आपको आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अभी हम समझा देंगे आपको, समझिए ध्यान से सुनिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर आपको लिख दे, कह दे कि ये ऐसे लिख 76943.857, तो अगर आपसे इसमें पूछ ले बता दीजिए सर कि आप 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब 6 की प्लेस वैल्यू क्या, आप कुछ मत करिए, आपको ये इस तरह बनाना, एरो बनाना भी नहीं, इस तरह बनाकर यहाँ पर करना, आप इस तरह भी ना करें, ठीक है। करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3। इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप बस यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले पॉइंट के इधर वाला, पॉइंट की इधर आप इंक्रीज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले 0 से 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 4, और 10 की पावर 5। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 10 की पावर 4 जो 6 का प्लेस वैल्यू है, तो 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितना 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसका मतलब अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 10,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली 10 की पावर 4 की प्लेस वैल्यू
मतलब ऑक्युपाई करती है। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर इस साइड हम चलेंगे, मान लो इसमें हम कह रहे हैं आपको 5 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो आप 5 की प्लेस वैल्यू कैसे बताओ? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 बताओ। ध्यान रखना, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर -2 होगा, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेसिमल सिस्टम ही पढ़ेंगे इसमें। तो डेसिमल सिस्टम में हम 10 की पावर लेते हैं। डेसिमल का मतलब 10 या 10 को 10 की पावर में चीजें इंक्रीज कर दीजिए, और बाइनरी सिस्टम में 2 की पावर में। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम में हेक्सा में 6 का चलेगा, ऑक्टाडेसिमल में 8 के पावर चलता है, मतलब इस तरह कुछ चलता रहता है, ठीक है। बल्कि हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़े तो ध्यान रखना 10 की पावर में चलेगा। 10 की पावर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर 5 का हम प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये आप जो देख रहे हैं ना, आप ये मत सोचिए कि ये फालतू की चीजें। एग्जैक्टली नंबर से हमें कम से कम कहते हैं कुछ सीखना पड़ेगा। हमें कम से कम नंबर के बारे में कुछ बेसिक वैल्यू तो पता होनी चाहिए, हमारा नंबर कैसे बनता है। तो यही 10 डिजिट को मिल गए, मतलब 10 डिजिट जितने दिए गए 0 से लेकर 9 तक, इसी 10 डिजिट को मिलाकर हम नंबर बनाते हैं। और जो नंबर बनाते हैं वो नंबर कुछ इस फॉर्म का होता है, और इस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक होता है। अगर आप बता दे तो फेस वैल्यू भी बता देते आपको। जैसे अगर हम आपको कहें 7 की फेस वैल्यू बता दीजिए, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, लेकिन 7 की प्लेस वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 होगी। और यहाँ पर 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, और लेकिन फेस वैल्यू 6 होगी। अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं क्लास, ये आपको थोड़ा सा बेस जानना था। उसके बाद क्लासिफिकेशन आप नंबर आप पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये नंबर जो नंबर है, नंबर को क्लासिफाई कैसे किया गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बस वेट करिए उसके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है। आप अगर हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, और नंबर को जैसे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले पहला पार्ट क्या, एक तो होता है रियल नंबर। अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। रियल नंबर लिख लेते पहले, एक रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को अगर हम क्लासिफाई करने चले तो नंबर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा, नंबर को हम वी कैन क्लासिफाई नंबर्स इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 9th में 10th में जो पढ़ेंगे, हम लोग 10th में पढ़ेंगे वो सब रियल नंबर पढ़ेंगे। और जबकि आप 11th में जैसे ही जाएंगे ना तो आपको मिलेगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना नहीं। इमेजिनरी नंबर एक आप नंबर में आपको बताता हूँ, आयोटा को आई से नोट करते हैं तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1, जो कि आपको रिमेंबर नहीं करना है, सीधी सी बात है। क्योंकि इसकी केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है, कर सकते हो। इसका कोई रियल वैल्यू मतलब मान नहीं है। जैसे कभी कभी होता क्या, समटाइम्स यू हैव सीन रूट में स्क्वायर, मतलब कि रूट के अंदर कभी माइनस में कोई चीजें आ जाती है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए एग्जैक्टली हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर इसे लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई 4। अब देखें माइनस में मल्टीप्लाई 4, तो -1 की वैल्यू है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू 4, तो यहाँ से आई स्क्वायर का आई आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, मतलब 2 आई आ जाएगी इसकी वैल्यू। एग्जैक्टली ये रूट को कभी कभी रूट के अंदर माइनस आ जाता था, तो उसको हम कह सकते हैं हटाने के लिए एक हिसाब से वहां पर हम 2 का यूज करते थे, मतलब आयोटा का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी नंबर आपको क्लास 11th पढ़नी है, जो कि यहाँ पर पढ़ना नहीं है। आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ना। रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर को भी क्लासिफाई किया गया, तो 2 नंबर्स में से भी, मतलब 2 पार्ट में से भी डिवाइड किया गया। 2 पार्ट कौन से? एक तो होता है रेशनल नंबर, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक कौन सा नंबर होता है भाई? एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होती है? आप कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलो हम हिंदी नहीं बता दें क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए हम यूपी बोर्ड में बता देंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन आप नंबर दोनों के लिए सेम है, बहुत ज्यादा इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? A rational number which can be written in the p by q form
रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म and where p and q are integer, p and q belongs to integer and q is not equal to 0. मतलब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या? अ नंबर which can be written in p by q form where p and q belongs to integer and q is not equal to 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यू कैन से दिस इज रेशनल नंबर एंड विच इज नॉट रेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर कैटेगरी में नहीं आएंगी बाकी सब नंबर जो रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर को टू पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। टू पार्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पार्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड पार्ट इज इरेशनल नंबर। अगर फर्स्ट पार्ट रेशनल नंबर है और सेकंड पार्ट इरेशनल नंबर है, अगर रियल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं, हमने बताया कि रेशनल नंबर जो होता है वो p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, कैन बी रिटन एंड p and q जो है बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब p और q जो इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि q p q इंटीजर है तो इंटीजर होता क्या? तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को मैं आगे और बताऊंगा इंटीजर को। तो इंटीजर जैसे क्या होता है? जैसे कंप्लीट नंबर होता है जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं एग्जैक्टली, जो विच कैन बी शो इन नंबर लाइन, और रियल नंबर को भी नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। जितने भी रियल नंबर है वो सब कहाँ शो हो सकते हैं? इस पे क्या नाम है इसका? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, नंबर नहीं क्योंकि इमेजिनरी नंबर को हम इस पे शो नहीं कर सकते, जितने भी रियल नंबर होते हैं सबको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। उसी में से उसी रियल नंबर में से सब मतलब कुछ जो है रेशनल है, कुछ इरेशनल है। रेशनल में क्या होगा? मतलब p by q के फॉर्म में लिखा होगा और p q क्या होगा? इंटीजर होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर के बारे में बात अगर करते हैं तो जो रेशनल ना हो वो सब इरेशनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन रेशनल है कौन इरेशनल है? मुझे बताते देखो। कंप्लीट नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर का मतलब थोड़ा समझ लो। जैसे अगर हम 3 लिख दें, 3 एक कंप्लीट नंबर है, इसे हम इंटीजर कहेंगे। लेकिन अगर कोई 3.2 लिख दिया तो ये कंप्लीट नंबर नहीं, ये कंप्लीट नंबर नहीं। अगर 4 लिखे होते तो कंप्लीट नंबर होता। 0 देखो कंप्लीट नंबर, 1 क्या कंप्लीट नंबर, 2 क्या कंप्लीट नंबर, लेकिन इसके बीच में पॉइंट लगा हो या फ्रैक्शन में हो। अभी हम फ्रैक्शन के बारे में बात भी करेंगे, पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको एग्जैक्टली समझना क्या, जो कंप्लीट नंबर लाइन पे जितने भी कंप्लीट नंबर होते उसी को इंटीजर कहते हैं। तो हमें p by q के रूप में तो लिखना है, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ये भी ध्यान रखना, दिमाग में तो ये भी चलना चाहिए, p q क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब देखो, अगर हम यहाँ पर 3/4 लिख दिए तो हम पूछे बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं? आप कहोगे ठीक, कोई समस्या नहीं। अभी हम चेक लेते हैं। p q है तो p by q के रूप में लिखा गया। दो एक नंबर और लेते हैं साथ में, तभी आपको समझ में आएगी। यहाँ पर देखो, आप कहोगे ये तो p by q के रूप में, लेकिन p by q के रूप में नहीं है। कोई बात नहीं, इसके अपान में 1 मान लेते हैं। अब तो p by q के रूप में है ना, तो p by q के रूप में दोनों है, ठीक है। p q क्या है? इंटीजर। अब देखो, इंटीजर का मतलब हमने बताया था कंप्लीट नंबर। 3 एक कंप्लीट नंबर है, 4 भी एक कंप्लीट नंबर है कि नहीं? 5 भी कंप्लीट नंबर। अब देखिए इसके आगे 5 लिखेंगे, 5 भी एक कंप्लीट नंबर, 1 भी क्या है? कंप्लीट नंबर। मतलब ये जो है इंटीजर है, p q क्या है? इंटीजर है। अभी चेक करना q 0 के बराबर है, q इज इक्वल टू, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पर जो ऊपर वाले को हम p कहते हैं, नीचे वाले को q कह रहे हैं, इस हिसाब से। तो यहाँ पर q जो है वो q क्या? q इज इक्वल टू 1 है, तो q जो है 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं, मतलब यहाँ पर 0 नहीं है। अगर यहाँ पर 0 नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, दिस इज रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर? अच्छा, अभी हम एक बात बताते हैं। अभी देखो इससे √3 आ गया। जैसे आप √3 को देखेंगे, आप डायरेक्टली कहेंगे इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, अभी हम लिख के बताते हैं, इसके y1 लिख देते हैं, तो ये दोनों p by q के रूप में भी लिख देते हैं, ठीक, लिखा गया। ऊपर वाला क्या है? इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर होने का मतलब नंबर कंप्लीट होना चाहिए। जबकि √3 का अगर निकालेंगे, √3 का जो वैल्यू होती है 1.73 होता है। अगर हम आपको बताएंगे भी, या जो आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, उसको आपको पता होगा तो वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर √3 जो है इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर है, लेकिन हमें तो दोनों इंटीजर चाहिए। अगर दोनों इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या? रेशनल नंबर नहीं है। अगर रियल नंबर में आ गया तो इरेशनल नहीं, तो बच्चा क्या? इरेशनल में बचा। किसमें बचा? इरेशनल। तो इरेशनल में आपको क्या याद करना है? जैसे जिसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकल पाया, मतलब कि
अभी ये बढ़ता रहेगा, इंटीजर नहीं होगा, या √3 √2 √5 कुछ भी कर सकते हैं। ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में नहीं आता, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अभी ये पाई याद कर लीजिए, बस पाई √3 पाई और 1.7 नॉन, मतलब रिपीट नहीं करता रहेगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो आता है वो भी किसमें आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। वो ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा। अच्छा, तो इस तरह का जो पोर्शन होगा समथिंग इरेशनल नंबर, और जो बाकी बचेगा हम कहेंगे उसे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में कौन कौन सी चीजें आती है आप ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर में हमने आपको डेफिनेशन बताई, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द p by q फॉर्म एंड वेयर p and q v and q is belongs to integer and q is not equal to 0। आपको ये नंबर को आप क्लासिफाई करेंगे तो नंबर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना नहीं, क्लास 11th में पढ़ना है, और रियल नंबर आपको यहीं पढ़ना है, क्लास 9th में आप पढ़ के भी आए होंगे। और आपका क्लासिफिकेशन आप नंबर में जब पढ़े होंगे तो रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना, √3 √5 बस इतना याद कर लीजिए, आप इरेशनल नंबर में आप कंफर्टेबल है। बस रेशनल नंबर के बारे में आपको याद करना, डेफिनेशन जरूर याद मतलब लर्न होनी चाहिए। p by q के रूप में लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन p and q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर आप पढ़ेंगे मतलब कि रेशनल नंबर के बारे में अगर आप जानते हैं, ठीक, इतना पहले आपको कंफर्म हो गया। अब हम रेशनल नंबर को क्लासिफाई, क्योंकि हमें अब इसके बाद ये नहीं पढ़ना, ये रेशनल नंबर बस वहीं फिनिश हो गया। अब हमें रेशनल नंबर पढ़ना, और रेशनल नंबर को हम अब थोड़ा से आगे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, वेट करिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे फर्दर हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमने बताया था आपको नंबर हमने क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन कैसे हमने किया, सबसे पहले नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको बता दिया, रियल नंबर के बारे में आपको बता दिया। और रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द ऑन अ नंबर लाइन एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बता दिया, ठीक है, आई हैव टोल्ड अबाउट इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर के बारे में। अब हम रेशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया, रेशनल नंबर भी p by मतलब जो आपको डेफिनेशन बताई, आप डेफिनेशन उसे देखिए। अब इसके आगे हम रेशनल नंबर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। अब देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। एक होगा फ्रैक्शन, एक क्या होगा फ्रैक्शन, और सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड वाला होगा इंटीजर। अब देखिए, अब आपको यहीं से सब कुछ, यहीं से मतलब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान सुनिए, अगर हमने आपको बताया था रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, q जो होता है 0 मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बातें हमने सब आपको बता दी है, ठीक है। इमेजिन करिए अगर q की वैल्यू, मतलब q की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, q इज इक्वल टू अगर 1 आ जाए, अगर q इज इक्वल टू 1 आ जाए तो उसे हम कहेंगे इंटीजर। जैसे कोई भी नंबर लिखिए, देखिए कोई नंबर, जैसे मान लेते हैं 12/3 लिख दिए। अब यहाँ पर 3 है ना, तो 3 की जगह अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 होता, कितना होता 1। क्योंकि हमने बताया p कुछ भी हो सकता है लेकिन इंटीजर तो होना चाहिए, तभी तो रेशनल होगा। p की कुछ भी हो सकता है लेकिन q जो होता है, q जो होगा अगर 1 आ जाए, q क्या हो जाए 1 आ जाए, उसे हम कहेंगे इंटीजर। अब यह मैं आपको समझाता हूँ, अभी ध्यान देखिए। जैसे अगर हम आपको 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर लिखने के लिए गए, मान लो -1 -2 भी लिखने के लिए गए, तो मान लो -1 -5 या 8 या 7 या 6। अब देखो इसके अपान में क्या 1, इसके अपान में क्या 1, क्या 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर जो p by q के रूप में तो लिखा गया, q क्या है 1। अगर q 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 में किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे, सेम नंबर वही आ जाएगा, मतलब -1 -5 8 7 6 आ जाएगा, मतलब नंबर ये आ जाएगा। और ये नंबर देख सकते हो आप, ये नंबर सारे क्या है इंटीजर, ये नंबर क्या है इंटीजर। कहने का मतलब कि तात्पर्य क्या है, आई मीन टू से कि ये जो नंबर है अगर क्यों मतलब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर या क्यों कह सकते हो, अगर 1 है इट मींस वो इंटीजर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, वो रेशनल नंबर इंटीजर हो जाएगा। अभी दोबारा बताते, एक बार दोबारा बताते हैं। देखिए मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर जो p by q के रूप में लिखा गया हो, p q क्या हो इंटीजर, मतलब रेशनल नंबर है तो फिर p q क्या होंगे इंटीजर होंगे, और q 0 के बराबर नहीं भी होगा, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो p q में हम देखेंगे, p q में देखेंगे जो p होगा और जो q होगा, जो p होगा और जो q होगा, जो p होगा
इंटीजर ये भी होगा, क्यों इंटीजर होगा, लेकिन क्यों एक ऐसा इंटीजर होगा जो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है जहां क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए और पी क्यू क्या इंटीजर हो, उससे हम कहते हैं ऊपर अगर मान लो 1 आ जाए, नीचे 1 आ जाए, तो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो 5 ऊपर है, पी 5 है और क्यू 1 है, तो 1 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इसका मतलब 5 क्या है, इंटीजर। मतलब 1 से लेकर 1 नहीं, -1 -2 कुछ भी कहो, यार देखना पड़ेगा, हाँ कुछ भी कहो, अगर क्यू का पी मतलब कोई रेशनल नंबर है पी 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 बाई क्यू के रूप में और क्यू इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटीजर का, वो रेशनल नंबर इंटीजर कहलाएगा। बस यहाँ पे ये नंबर, मतलब आपको ये रिमेंबर रखना है, ठीक। अच्छा, अब फ्रैक्शन तब क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, अभी क्यों अभी 1 आ गया, अगर क्यों 1 ना हो तो, अगर क्यों 1 ना हो, जैसे मान लो यहाँ पर 17/2 आ गया, ये बताओ क्या है, ये 3/5 आ गई, ये बताओ क्या है, बता दे, देखो ये 2/3 आ गया। या फिर कभी कभी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1/1:1/2 लिख दें। ये भी देखो, अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 1 3, ये भी 3/2 हो जाएगा। मतलब नंबर तो ऐसे सेम है, मतलब कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब मीन जो है हमारा ये है कि जो ये डिनोमिनेटर है अगर 1 नहीं है, ये सारे फ्रैक्शन हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन। मतलब जो रेशनल नंबर बचेगा वो सब फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये समझ पा रहे हो आप, रेशनल नंबर में 2 नंबर है, एक तो आपको फ्रैक्शन याद करना है, एक इंटीजर याद रखना है। फ्रैक्शन क्या होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो इंटीजर नहीं होंगे वही फ्रैक्शन होंगे। इंटीजर का तात्पर्य ये है कि क्यों जो होना चाहिए, मतलब सॉरी क्यों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं क्यों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर क्यों इज इक्वल टू 1 है, इट मींस ये इंटीजर है। कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें क्यों क्या हो, सॉरी जिसमें क्यों क्या हो, इंटीजर हो, क्यों सॉरी क्यों क्या हो, 1 हो, क्यों क्या हो, 1 हो, क्यों कितना हो, 1 हो। मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर समझ पा रहे, पी बाई क्यू में लिखा जाएगा, पी क्यू इंटीजर होंगे और क्यों जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर क्यों 1 आ जाएगा तो ये हम कहेंगे इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, सॉरी इंटीजर क्या है, इंटीजर। अच्छा, फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में क्यों का मान 1 को छोड़कर कुछ भी हो जाए, 1 को छोड़कर कुछ भी हो जाए, अगर 1 भी रहेगा तो भी हम उसे फ्रैक्शन कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, फ्रैक्शन नहीं कह सकते, फ्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर 1 नहीं है तो हम इसे फ्रैक्शन करें। तो फ्रैक्शन को मैं कैटेगराइज करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर, और सेकंड वाला होता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड जो होता प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। अभी दोस्त देखो, आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। मैं आपको सबको समझा देता, बस ध्यान रखिएगा। कभी प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब क्यू जो है बड़ा, ऐसे भी कह सकते हैं क्यू इज ग्रेटर देन पी। ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल का होगा, ठीक है, ये बात समझ पाए। अब देखो, अगर वही सेकेंड वाले केस में क्या है, अगर डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड मिक्स फ्रैक्शन आपने ये पढ़ा होगा, मिक्स फ्रैक्शन जैसे 2:3/4, यहाँ पर नहीं लिख रहा होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 5:4/6, 4/6 या 4/3 कुछ भी लिख लो। ये जो है ये क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कुछ नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वही मिक्स फ्रैक्शन होता है। एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। देखो यहाँ पर 3 5 15, 15 + 4 जो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन होगा, मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, व्हाइल प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और इसमें इट मींस क्यू इज ग्रेटर देन पी। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, इन तीनों के बारे में आपने बहुत अच्छे से मतलब कवर कर लिया होगा। प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है एंड मिक्स क्या होता है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी कभी कभी पूछ लेती हैं,
पूछ लिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फ्रैक्शन में तीन टाइप फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, एक मिक्स फ्रैक्शन, जो हम लोग बेसिकली पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हम इंटीजर के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा सा रब करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। वी मूव फर्दर। ये अब हम यहाँ से नंबर से पढ़ रहे थे, नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको और मतलब अब देखो क्लासिफिकेशन तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में थोड़ा समझ लीजिए, क्यों फर्स्ट चैप्टर है, अब थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको बेहतर अंदाजा भी लगेगा कि हाँ, जब हम पूछेंगे आपको चलो बता इवन नंबर, ऑड नंबर, अभी तो हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, थोड़ा सा आपको आइडिया मतलब रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में अब इंटीजर 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो देखो ध्यान से, अभी आपने पढ़ा कि माइनस में भी इंटीजर होता है, तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एक निगेटिव इंटीजर होता है, एक जीरो इंटीजर होता है, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। कौन कौन सा? एक निगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। नंबर लाइन पे आपने जब देखा होगा तो ये माइनस का इन्फिनिटी लिखा जाता है, ये प्लस का इन्फिनिटी लिखा है, और बीच में लिखा जाता है जीरो। मतलब कि हमारा नंबर कहां से कहां तक लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। जीरो एक्जेक्टली एक ही नंबर है जो जीरो इंटीजर है। जीरो इंटीजर के जैसे आप लेफ्ट में चलेंगे तो आपको निगेटिव इंटीजर मिलेगा, और राइट में चलेंगे आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अभी हम देखें, समझाते हैं। जैसे जीरो की जब इधर आएंगे तो यहाँ पर -1, -2, -3 आपने देखा होगा, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब देखिए आपको यहां तक ये जो है, बस इतना ध्यान रखना कि इंटीजर को हम कैटेगराइज 3 पार्ट में करते हैं। फर्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर, एंड सेकंड इज द जीरो इंटीजर, एंड थर्ड इज द पॉजिटिव इंटीजर। आप इसे इधर उधर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि पहला पॉजिटिव इंटीजर नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, अब समस्या, अब देखो यहाँ से अगर हम आपसे एक चीज पूछें, ये अब देखो, अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। इंटीजर समझ गए? पहले इंटीजर हमने आपको बताया, इंटीजर में क्या होगा, क्यू का मान क्या होता है, 1 होता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब पी क्यू के रूप में लिखा जाता है, पी क्यू दोनों इंटीजर, क्योंकि रेशनल नंबर है, और क्यू जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो हमें उसे कहेंगे इंटीजर। अब इंटीजर जो हमें पता चला, इंटीजर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर, एंड सेकंड इज जीरो इंटीजर, एंड थर्ड इज द पॉजिटिव इंटीजर। वैसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा, 1 से लेकर अगर हम यहाँ तक चले इस साइड, देखो अब हम यहाँ से जीरो से जो लेफ्ट वाला साइड है उस वाले नेगेटिव इंटीजर को हम भूल ही जाते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर में कुछ क्लासिफाई आपको नहीं करना, बस आप यहाँ से क्लासिफाई करेंगे इस वाले से। लेकिन सबसे पहले हमको 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं, मान लीजिए, तो अगर प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं तो हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ये आपको समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर होता क्या, अब आपको थोड़ा सा इमेजिन रखना है, तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। आप किसी तरीके से आप लर्न करिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम में जब हम पढ़ाते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या वहां पढ़ाते हैं। नेचुरल नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स it is in both language because क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों टर्म पता होने चाहिए, टर्मोलॉजी तो पता होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, यहाँ देखो, ये फर्स्ट प्लस 1 से लेकर क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक, तो हम पाएंगे ये नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? इसी में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें, उससे हम कहते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल संख्या, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर, होल संख्या। मतलब अगर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इन्फिनिटी तक चले गए तो हम उसे कहते हैं होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। और अगर 1 से चल रहे हैं तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब अभी हम क्लासिफिकेशन लगभग एंड करने मतलब पहुंच चुके हैं। अभी आपको 5 मिनट का लेक्चर और रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट ओनली 10 मिनट मान के चलते हैं, ठीक। अच्छा, अभी आपको यहाँ तो समझ में नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है? जीरो को ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में, वो होल नंबर बन जाता है। अब आपको एक नंबर याद लर्न करना पड़ेगा, इवन नंबर क्या होता है और एक है ऑड नंबर क्या होता है। इसी नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी मिलेगा आपको, ऑड नंबर मिलेगा। आप नेगेटिव इंटीजर का भी इवन ऑड ले सकते हैं, लेकिन कोई मतलब कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। अभी आप यहाँ पर जीरो भी कहेंगे इवन नंबर है। देखिए सुनिए, a number which can be divided by 2, मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, यहाँ लिख लेते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इवन नंबर। 2 4 6 8
10, हम देखो नेचुरल नंबर में हम केवल क्लासिफाई कर रहे हैं, 0 को हम छोड़ ही दे रहे हैं, 0 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर नेगेटिव वाला भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इट इज कॉल्ड इवन नंबर, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर में से 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता रहेगा, वो भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अच्छा, और नंबर क्या होगा, अ नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक नंबर ऐसा है जो 2 से ना डिवाइड हो, मतलब जैसे कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलता है, मतलब एक ऐसा नंबर which cannot be divided by 2, that is called odd number, and which can be divided by 2 is called even number। इवन नंबर, ऑड नंबर आपको समझ में आया, नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ में आया। अब हम फैक्टर के हिसाब से कहेंगे, मल्टीपल के हिसाब से हम देखते हैं, फैक्टर के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा मतलब ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें वही एग्जैक्टली वो भी तो रिमेम्बर करना, क्योंकि हम इसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम, वहां से फिर एलसीएम एचसीएफ सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में एक पार्ट और बचा, वो पार्ट हम मतलब अगले 5 मिनट, अगले कैसे विद इन 5 मिनट्स आई विल कंप्लीट एंड आई विल फिनिश दिस लेक्चर हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम एंड मोर एंड ऑफन मे बी LCM SCF पॉसिबिलिटी, यही होगी, ठीक है ना। वेट करिए 1 सेकंड। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा हमारा वो फैक्टर से, मतलब कि अभी तो नंबर को हम केवल डिनोट कर रहे थे, नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं उसको देख ही रहे थे, तो उस नंबर में हमने कुछ नंबर्स पढ़े, जैसे नंबर में हमने रियल नंबर पढ़ा, इमेजिनरी नंबर पढ़ा, रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल पढ़ा, रेशनल में हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, फ्रैक्शन में हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स पढ़ा, इंटीजर हमने पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव पढ़ा, और पॉजिटिव में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, हमने जीरो को ऐड किया होल नंबर हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर में हमने इवन नंबर पढ़ा और ऑड नंबर पढ़ा। अब फैक्टर, देखो फैक्टर क्या होता है, जैसे दो बातें हम आपको कंफर्म करना चाहते हैं, आगे हम इसको हम यूज करेंगे जब हम कोई मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे, तो आप वहां से थोड़ा से यहाँ से अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छा मतलब फील होगा और आप समझेंगे भी, ठीक है। एक्चुअली फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, जैसे टेबल 2 का, टेबल 3 का, टेबल 4 का टेबल, वो मल्टीपल में होता है। जैसे मल्टीपल कहते हैं, जैसे हम 3 का टेबल पढ़े, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ऐसे पढ़ते हैं, तो 3 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। आखिर में हम कहेंगे 3 का फिफ्थ मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे 3 5 जा 15, मतलब 15 जो है 3 का फिफ्थ मल्टीपल है। अगर 6 पूछेंगे तो 18 बताओगे, मतलब किसी का मल्टीपल बताने के लिए, अगर हम 7 का मल्टीपल पूछे, 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 होता है, लेकिन सेकंड 14 होगा, थर्ड 21 होगा, मतलब मल्टीपल जो होता है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जबकि फैक्टर क्या होता है, हम यहाँ पर फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर हम आपको 12 लिखते हैं तो फैक्टर अ नंबर, मतलब जो फैक्टर होते हैं वो क्या कहता है, जैसे अगर हम 12 के फैक्टर बताओ, 12 के जो भी फैक्टर होंगे वो 12 को डिवाइड करेंगे, अभी समझाते हैं। जैसे 12 के जितने भी फैक्टर होंगे 12 को डिवाइड करेंगे। फैक्टर ऑफ एनी नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर नंबर, मतलब उस नंबर का मतलब क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप, जैसे हम कहेंगे 12 को ऐसे कौन से नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि डिवाइड का मतलब इससे अगर आप डिवाइड करें, इसलिए समझ रहे डिवाइड करने का तात्पर्य, जैसे अगर हम 1 से 12 को डिवाइड करें, 1 12 जाएगा, मतलब कट जाएगा 1 से, ठीक, डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। जो ये सब नंबर है, जो ये नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सब क्या है, ये 12 के फैक्टर, इसके फैक्टर है 12 के, मतलब जो नंबर फैक्टर क्या होते हैं, मतलब जो नंबर दिया गया उसको जो डिवाइड कर दे वही उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अभी आइडिया लगा, ठीक। मल्टीपल में टेबल पढ़े हो, टेबल 5 का मल्टीपल अगर हम पूछे 6 बताओ, 7 का मल्टीपल बता दो, तो 5 7 35 होगी, ठीक है। तो हम फैक्टर के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके केवल एक ही फैक्टर है, जैसे हम एक बार लिख देते हैं तो आपको समझ में बेहतर आएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, 9 भी लिख सकते, कोई समस्या नहीं, चलो।
अगर 1 के फैक्टर कहेंगे आप कहोगे 1, 2 का कहेंगे तो 2 1 बताओगे, मतलब 1 2 बताओगे, 3 का तो 1 3 बताओगे, 4 का 1 2 और 4, मतलब 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 किससे किससे कटेगा आप कहोगे 1 से और 5 से, 6 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, 7 किससे कटेगा भाई 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 किससे कटेगा बताओ 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, 9 किससे कटेगा 1 से, 3 से, 9 से। मतलब अब देखो, अब आपको यहाँ से बहुत बेहतर अंदाजा लगेगा। कैसे देखो, अभी हम फैक्टर के हिसाब से इस नंबर को क्लासिफाई की, केवल 1 से 10 तक नंबर लिए, आप 1000 पे ले सकते, लेकिन कोई फायदा नहीं, आप इसमें समझ जाएंगे। 1 के कितने फैक्टर हुए 1, 1 केवल 1 से कटा है, 2 के फैक्टर 1 से भी कटा है, 2 से भी कटा, 3 के फैक्टर कितने 2 2 है, 1 और 3, 4 के 1 2 4 है, 5 के 1 और 5 है, 6 के 1 2 3 6 है, 7 के 1 और 7 है, 8 के 1 2 4 8 है और 9 के 1 3 9। ठीक, अच्छा अब देखो इस फैक्टर के हिसाब से आपको तीन नंबर पढ़े पड़ेंगे। एक नंबर है प्राइम नंबर, कौन सा नंबर है प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर है कंपोजिट, एक को प्राइम नंबर है। कौन कौन से नंबर भाई, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर है, को प्राइम। अच्छा, एक ऐसा नंबर, a number this has exactly two factors, a number this has exactly two factors, वो नंबर भाई, वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। जैसे एक ऐसा नंबर है इसके केवल 2 फैक्टर, a number which has only 2 factors called प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पर 2 देख रहे हैं, 2 के कितने फैक्टर 2, 3 कितने फैक्टर हैं 2, 5 कितने फैक्टर हैं 2, 7 के कितने फैक्टर हैं 2, मतलब ये सब जो नंबर है जिसके 2 फैक्टर हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं प्राइम नंबर, अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर, एंड सेकंड इज कंपोजिट नंबर, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर मतलब एक नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा किसके फैक्टर है 4 के हैं, 6 के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं। इसको इससे देखेंगे आप 4 के कितने फैक्टर हैं 2 से ज्यादा है ना 3 है, 6 के भी 2 से ज्यादा है मतलब मोर देन 2 है, यहाँ पर भी मोर देन 2 है, यहाँ पर भी मोर देन 2, इसका मतलब ये सब क्या कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, एंड अ नंबर व्हिच हैज ओनली 1 फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी। कंपोजिट नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर a prime number which has only 2 factors, more than 2 factors composite number, and only 1 factor is called co-prime number. So let's hope you will get all the points, and you know we will discuss about that particular point later when we start the chapter. Exactly, you know, we need to every point, each and every point, I will not say each and every point, but more and more often you will get important point here. A composite number, what is composite number, what is prime number, what is co-prime number, and what is integer, even, odd, maybe fraction तो नहीं मिलेगा, rational number, AC number, इन सभी के बारे में we will discuss on in lecture, in coming lecture. So you have to remember that all important point has been discussed here, and this is really important for you. आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी अगर आप इसे अच्छे से अगर एक बार देखें, दोबारा देखिएगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा एक बार दोबारा देखिए तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम एंड करते हैं लेक्चर को, और आगे हम इसी तरीके से आपको, अगर आप बने रहिए तो आपका सभी लेक्चर A to Z, जो भी बहुत ज्यादा क्लास 10th का मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, 9th का मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, मतलब मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा कुछ खास मतलब बहुत ज्यादा है, इतना नहीं कि आपको 4 महीने 5 महीने मतलब 4-5 मंथ लग जाएंगे, 3 मंथ 4 मंथ आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आधे घंटे का लेक्चर देखेंगे तो। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि आराम से पढ़ाएं। ये पहला लेक्चर था, अब हम केवल 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए हमने कहा इसमें थोड़ा सी मतलब हमें इसी लेक्चर में सबको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को आपको समझाना था, तो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब
एंड शेयर दिस। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक, हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू।